डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वर्ग 10 के टू पॉइंट वन एक्सरसाइज को देखे, जिसमें हम लोग ग्राफ से संबंधित चीज़ों को देखें और फिर द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, या पॉलिनोमियल क्या है, कौन पॉलिनोमियल होगा, कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा, इन सब प्रश्न का जवाब हम लोग किए। आते हैं अब एक्सरसाइज 2.2 की ओर, जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तरीका दिया हुआ है। तो द्विघात एक्सरसाइज 2.2 को देखें। इसमें द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्यक को निकालना है और फिर जांच भी करना है। तो शून्यक को निकाल कर जांच करना है। उसके लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के कई तरीके हैं। उसमें हम लोगों का एक तरीका इस चैप्टर में है गुणनखंड विधि द्वारा। अभी सिर्फ गुणनखंड विधि को ही देखेंगे, आगे चल करके और भी प्रोसेस है द्विघात समीकरण को हल करने का। तो आते हैं एक्सरसाइज में। पहला हिसाब है x² - 2x - 8। x² - 2x - 8। इस इक्वेशन को, इक्वेशन तो नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। इसको हल करके x का वैल्यू ज्ञात करना है, अर्थात इसका शून्यक निकालना है। इसके लिए पहले भी हम बता चुके कि कोई भी पॉलिनोमियल से x का मान नहीं निकलेगा, उसके लिए उसको इक्वेशन बनाना होगा। तो इसके लिए इसको हम लोग पहले लिखेंगे संगत समीकरण। इससे रिलेटेड समीकरण क्या हो सकता है? तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लोगों का हो जाएगा x² - 2x - 8 = 0। ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लोग ले लिए। जब तक इक्वेशन नहीं करेंगे x का वैल्यू ज्ञात नहीं होगा। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर एक होता है, जानना चाहिए मिडिल टर्म फैक्टर। नीचे क्लासेस में सबको बहुत बनाया जाता है। तो यह फैक्टर करने में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को लास्ट से, अगर इसको a b c मान लें तो a को c से गुणा करते हैं। a से c को गुणा करेंगे, अर्थात इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर x² × -8, दैट इज -8x²। मिडिल टर्म फैक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह जो अंक है, संख्या है, इस संख्या को ऐसा दो टुकड़ा करते हैं, ऐसा दो भाग में गुणनखंड करते हैं कि उसका दोनों खंड जोड़ने अथवा घटा करने पर बीच वाले मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। जैसे 8 का अगर हम लोग टुकड़ा करते हैं तो 2 चुका 8, एक में माइनस लगाना होगा, एक में प्लस। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग -2 + 4 लें तो हल करने पर आएगा 4 - 2 = 2। लेकिन हमको यहाँ चाहिए -2,
और -2 लाने के लिए ये सभी कोई जानते हैं कि बड़ा वाला जो चिन्ह होगा वही चिन्ह होगा हल का, अर्थात -4 + 2 लेंगे तो आएगा -2। तो -4 + 2 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो आएगा -8, और -4 + 2 को जोड़ते हैं तो आएगा -2। इस तरीके से हम लोग 4 और 2 यहाँ ले सकते हैं। तो इस तरीके से मिडिल टर्म फैक्टर में हम लोग लेते हैं x² - 4x + 2x। x² है या x दोनों में बढ़ जाएगा और -8 ज्यों का त्यों रहेगा, बच गया बराबर 0। अब ये 2 करके कॉमन लेते हैं। कॉमन का अर्थ जो दोनों में मिलता है, जो दोनों से बाहर आ सके उसको हम लोग कॉमन कहते हैं। तो x कॉमन गया तो x - 4, फिर 2 कॉमन गया तो x - 4 बराबर 0। फिर आते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ये 2 सेम है, सेम आना भी चाहिए। इस सेम को हम लोग कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x - 4, और यह दोनों बचेगा x + 2 बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए या तो आइदर यह भी 0 होगा या यह भी 0 होगा। तो x - 4 = 0, देयरफॉर x = 4 उधर गया, माइनस से +4, तो दैट इज x = 4 निकल गया, एक आंसर। फिर और x + 2 इधर से इधर लिखना है, यह नहीं समझना है कि उल्टा पुल्टा हो रहा है, देखने की सुविधा के कारण ऐसा हम लोग कर रहे हैं। x - 2, इस प्रकार x का 2 मान निकल गया, 4 और -2। 4n - 2, x का 2 वैल्यू, चूंकि द्विघात समीकरण है, पावर 2 है, तो 2 आंसर आना ही चाहिए। तो ये x का 2 मान निकल गया। इस मान को ही हम लोग कहेंगे शून्यक, या तो हम लोग ऐसे लिख दें, शून्यक बराबर 4 - 2। अब इस शून्यक को हम लोग जनरली एक को अल्फा लिखते हैं और एक को बीटा लिखते हैं। तो इस तरह अल्फा 4 हो गया और बीटा -2 हो गया। ये इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाद इस इक्वेशन को कहता है शून्यक और गुणांक से जांच करने के लिए। तो जांच करने के लिए हम लोग विधि अपनाएंगे, जांच करेंगे। वैसे तो बहुत सारा तरीका है, किताबों में कुछ अलग तरीका है, लेकिन मैं जो सबों के बीच रख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको 100% अच्छा समझें, और ये एक अच्छा तरीका है मेरे को क्लियर करने का। तो आते हैं अब जांच की तरफ। बताने के लिए, समझाने के लिए किताब में जो तरीका है वह खूब अच्छा नहीं है, इसलिए आते हैं मैं आप लोगों के बीच में एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ, उसे ध्यान देकर देखें और उसके हिसाब से हिसाब बनाएं। शून्यकों का योग या योगफल अल्फा प्लस बीटा, यह अल्फा और बीटा शून्यक है, तो योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर लेते हैं तो अल्फा है 4 और बीटा है -2,
इसको हल करें अगर तो माइनस और प्लस से -2, 4 घटा 2 बराबर 2। तो इस तरह से शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा निकल गया 2। फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यह होता है 4 गुना -2, 4 गुना 8 -8। इस तरीके से योगफल और गुणनफल ज्ञात हो गए। अब आते हैं गुणांक के लिए, कोफिशिएंट के लिए, और कोफिशिएंट या गुणांक के लिए जांच हम लोगों को करना है शून्यक और गुणांक दोनों के लिए। तो गुणांक के लिए पहले हम लोग फिर से इक्वेशन को लिखेंगे या एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं। 2x - 8, इसमें जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर के पीछे जो छिपा हुआ है, x स्क्वायर के पीछे में यहाँ पर जो भी अंक छिपा हुआ है, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो गुना में कुछ नहीं बल्कि यहाँ 1 छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पर इसको a कहेंगे। अर्थात द्विघात समीकरण को लिखने के लिए हम लोग x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, जो कि यहाँ 1 है। x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, जो कि -2 है, और बिना x वाले को हम लोग c कहते हैं, जो कि -8 है। इस तरीके से गुणांक हम लोग x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और बिना x वाला गुणांक ले लिए। x स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, x का गुणांक -2 हो गया, और बिना x वाला -8 है, इसको a b c ले लेंगे। अब गुणांकों का योगफल लेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा लेंगे। थोड़ा यहाँ कम करें इसको, यह हो जाएगा, यह हम लोग एक फॉर्मूला, ये गुणांक को ही लेते हैं बटे में -b/a। तो गुणांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a, और यहाँ पर हम लोग देखे थे b का वैल्यू है -2, तो माइनस ये b, ये माइनस फॉर्मूला का है, अब फिर b का वैल्यू -2, अब बटे a का मान है 1। इसको अगर हम लोग हल करते हैं माइनस प्लस बटे 1, अर्थात ये बराबर 2। इस तरीके से ये शून्यकों का योगफल जो निकला था हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा पहले से ये 2 और ये 2 एक दूसरे के बराबर हो गया। यही जांच करने बोलता है कि क्या शून्यकों का योगफल गुणांकों के योगफल के किस अनुपात के बराबर है। तो उस अनुपात को हम लोग पहले ही निर्णय कर लिए -b/a, जो कि इसके बराबर आ गया। इसका मतलब यह और ये इक्वल है। फिर आते हैं गुणांकों का गुणनफल। गुणांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यह होता है, यह लेंगे हम लोग c/a, और यह c/a होगा जब, तो इसका c था -8 और a है 1, और इस तरह से रिजल्टेंट -8 आ गया, जो कि यह इसके बराबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि शून्यकों का योगफल गुणांकों के योगफल के बराबर, शून्यकों का गुणनफल गुणांकों के गुणनफल के बराबर। यह सिद्ध होता है कि शून्यकों का
योगफल। आप सभी कॉपी में एक सिस्टम से ऊपर से नीचे लिखेंगे। यह बोर्ड है इसलिए थोड़ा उधर से इधर करना पड़ता है। शून्यकों का योगफल बराबर गुणांकों का योगफल। इससे यह पता चला कि यह बराबर है। फिर शून्यकों का गुणनफल गुणांकों का गुणनफल है। इस तरीके से यह हम लोगों को जांच हो गया। अंत में हम लोग इसको प्रूव्ड लिख देंगे, साबित हो गया। यह इस तरह से इस हिसाब को बनाने का एक अच्छा तरीका है। पुस्तकों में जो भी तरीका रहा हो कि दिस इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रकार हम लोग एक हिसाब को देखें। आप सभी इसके इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है, 6 को बनाने का प्रयास करें। एक तो हो ही गया, 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा। पहले बनाएं, कोशिश करें, और नहीं तो 1-2 दिन में फिर उसको मैं बता दूंगा। और इसके अतिरिक्त टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, जिससे जुड़ करके अधिक से अधिक बच्चे उससे लाभ उठा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं बता दूं, आज रामनवमी का दिन है। रामनवमी अर्थात राम जी का जन्मदिन। राम से किसी जाति धर्म से लेना देना नहीं है। राम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह किस तरह से अपने परिवार में भाइयों के साथ व्यवहार किया, अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया, अपने पिता के आदेश का पालन के लिए वन गया। क्या आज के बच्चे अपने गुरुजन और पिता माता का बात सुनता है?